नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और बड़ी खबर का रुख करेंगे रुद्रप्रयाग से। बड़ी खबर है जहां चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह। तो अब तक 12.48 लाख भक्तों ने कराया पंजीकरण। केदारनाथ धाम के लिए 4.22 लाख लोगों का पंजीकरण। तो बद्रीनाथ धाम के लिए 3,56,000 लोगों ने पंजीकरण कराया। 10 मई से चारधाम यात्रा की हो रही है शुरुआत। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और जो पंजीकरण रिपोर्ट जो है वो सामने आई है उससे श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। तो 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में अब कम वक्त बचा है जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर। संवाददाता रोहित डिमरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह और पंजीकरण यहां पर लाखों में कराए गए। केदारनाथ यात्रा से लेकर चारधाम यात्रा की हम बात करेंगे तो खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं केदारनाथ धाम के लिए अब तक 4,22,000 तीर्थ यात्रियों श्रद्धालुओं उन्हें पंजीकरण करा दिया है। इसके अलावा 3,22,000 के करीब बद्रीनाथ धाम अर्श के साथ ही यमुनोत्री गंगोत्री धाम के लिए 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने यहाँ पर पंजीकरण कराया है। इसके साथ ही 17,000 के करीब हेमकुंड साहिब के लिए भी यहाँ पर पंजीकरण हुआ था। कुल मिलाकर देखा जाए तो 12.5 लाख के करीब अब तक पंजीकरण शुरू हो चुका है या पंजीकरण पूरा हो चुका है। इसके साथ ही हम कहेंगे तो 15 अप्रैल से यह पंजीकरण की व्यवस्था शुरू की गई थी। एक सप्ताह के भीतर ही 12.5 लाख के करीब पंजीकरण अब तक हो चुका है। हम केदारनाथ धाम की यात्रा की व्यवस्थाओं की बात करें तो आज सुबह ही मुख्य सचिव राधा रतौड़ी जी यहाँ पे पहुंची है और उन्होंने यहाँ पे चारधाम यात्रा के तहत केदारनाथ धाम की यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, क्योंकि केदारनाथ धाम में लगातार 2013 की आपदा के बाद से पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। इस समय वर्तमान समय में कुछ दिन पहले ही यहाँ पर पुनर्निर्माण के कार्य शुरू हुए हैं। आज तीसरे चरण का यहाँ पर पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। आज जो केदारनाथ पैदल मार्ग की हम बात करें तो गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ पैदल मार्ग को यहाँ पर बर्फ सफाई का कार्य पूरा कर दिया गया है। जगह जगह हालांकि जगह जगह ग्लेशियर बड़े बड़े हैं उनको भी ठीक किया जा रहा है। साथ ही साथ रहने खाने से लेकर विद्युत की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था से लेकर घोड़े खच्चरों की व्यवस्था से लेकर 7,000 अभी तक पंजीकरण यहाँ पे घोड़े खच्चरों के हो चुके हैं और इनके जरिए ही रहने खाने की व्यवस्थाएं भी करवाई जा रही है। बिल्कुल रोहित, 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में बेहद कम वक्त यहाँ पर बचा और जैसे कि आपने बताया कि बर्फ हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है और भी प्रशासन की तरफ से इंतजाम ताकि सहूलियत के साथ जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे वो चारधाम यात्रा को कर सके। ऐसे में कहीं ना कहीं अब बेहद कम वक्त है तो चुनौती बढ़ते हुए जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 मई को बाबा केदारनाथ के धाम के कपाट खुलने हैं, जबकि 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने साफ तौर पर चुनौती है कि 10 मई से पहले यहाँ पर यात्रा की जो व्यवस्था है पूरी कर ली जाए। क्योंकि इससे पहले जो प्रशासन है चुनाव की तैयारियों में रहा है। जब चुनाव की तैयारी खत्म हो गई तो इसके बाद तुरंत जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग यहाँ पर बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरह से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है उसको लेकर अहम बैठक हुई है। तो पौड़ी से बड़ी खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने ली बैठक। तो अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत। तो पौड़ी से ये बड़ी जानकारी, चारधाम यात्रा को लेकर अहम बैठक। तो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने ली बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। तो 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। उससे पहले प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजामात और इन्हीं पहलुओं को लेकर ये बैठक अधिकारियों की। तो पौड़ी से ये बड़ी खबर आपको बता दें। सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने चुनाव आयोग से परमिशन ली थी कि हमारे यहाँ चारधाम यात्रा बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और हमको चारधाम यात्रा के तहत विभागीय समीक्षा बैठक करनी है, क्योंकि लाखों तीर्थयात्री हमारे प्रदेश में आते हैं। और आज चुनाव आयोग की परमिशन के बाद मैंने सभी सीएमओ की एक बैठक ली है। उसमें महानिदेशालय के भी लोग वर्चुअली जुड़े थे, यहाँ मेडिकल कॉलेज के लोग भी सब जुड़े थे और इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कि एक तो हम 77 108 जो हमारी एम्बुलेंस है वो पूरे यात्रा रूट पे लगाई जाएंगी और 80 हमारी एम्बुलेंस पूरी यात्रा रूट पे लगाई जाएंगी। लगभग 26 एमआरपी हम पूरे यात्रा रूट पे बना रहे हैं और 45 से ज्यादा जगह जो है यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए वहां पे व्यवस्था बनाई जाएगी। जो भी यात्री आएगा उसको पहले स्क्रीनिंग कराया जाएगा और तब उसको चारधाम यात्रा के लिए भेजा जाएगा।
तो चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह है और अब तक 12.48 लाख भक्तों ने अपना पंजीकरण कराया है। लाखों में पंजीकरण यहां पर श्रद्धालु की तरफ से, इसी से उत्साह देखते ही बन रहा है। तो 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर चारधाम यात्रा पर अहम बैठक स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की तरफ से। संवाददाता कुलदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुलदीप, चारधाम यात्रा की शुरुआत 10 मई से शुरू होने जा रही है, उससे पहले स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अहम बैठक बुलाई, क्या कुछ इस बैठक में रहा और अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो उत्तराखंड में आगामी 10 मई से जो चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, उसकी जो कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, उन्होंने समीक्षा बैठक ली। सभी अधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया। जो सुरक्षा के इंतजाम हैं उनके बारे में बैठक में चर्चाएं की गई। बताया गया कि किस तरीके से चारधाम यात्रा को सफल बनाने के लिए कार्य किया जाएगा। वहीं डॉक्टर धन सिंह रावत ने जो चिकित्सकों को दिशा निर्देश भी दिए कि वो किस तरीके से चारधाम यात्रा के दौरान काम करेंगे। जी बिल्कुल रोहित, लेकिन जिस तरह से 10 मई से शुरुआत होने जा रही है, अगर धरातल की बात करें तो किस तरह से इंतजामात हैं, चाहे वो खाने पीने की व्यवस्था हो या फिर स्वास्थ्य की व्यवस्था हो? देखिए, ये साफ है कि जो लोकसभा चुनाव है, जो भी कर्मचारी या अधिकारियों की मैं बात करूं तो लगातार यहाँ उनकी ड्यूटियां लगाई गई है। फिलहाल इसके बाद जो चारधाम यात्रा शुरू होनी है, इसको लेकर भी इसीलिए डॉक्टर धन सिंह रावत ने बैठक की और बैठक में सभी अधिकारियों को इसी तरह के दिशा निर्देश दिए कि जैसे ही यात्रा शुरू होती है किस तरीके के कार्य वो करें जिससे जो यात्रा में लोग आए उनको कोई भी दिक्कतें न उठानी पड़े। जी बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा